आज हम सीखेंगे प्रतिशतता, भिन्न और दशमलव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। कई बार हमें प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में और भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। तो आइए इन परिवर्तनों को समझें। मान लीजिए दिनेश, रमेश और राहुल ने साथ मिलकर कुछ फूल इकट्ठा किए। अगर फूलों की कुल संख्या का 2/5 भाग दिनेश ने, 7/20 भाग रमेश ने और 1/4 भाग राहुल ने इकट्ठा किया, क्या आप बता सकते हैं किसने सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा किए होंगे? क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता कर सकते हैं? सोचिए। सही सोचा। यहाँ हमें 2/5, 7/20 और 1/4 की तुलना करनी होगी। वैसे तो हम भिन्नों की तुलना कर जवाब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रतिशत यानी परसेंटेज की समझ का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत की अवधारणा को समझा। क्या आप बता सकते हैं प्रतिशत का क्या अर्थ है? सोचिए। सही सोचा। प्रतिशत ऐसे भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 है। प्रतिशत व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ है 1/100। अब चलिए 2/5, 7/20 और 1/4 का प्रतिशत प्राप्त करें। अगर हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा तो सबसे पहले हमें इसकी तुल्य भिन्न पता करनी होगी जिसका हर 100 हो। इस तरह क्या आप बता सकते हैं अगर हमें 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम उसे 100/100 यानी कि 100% से गुना करते हैं। यानी कि दिनेश द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 2/5 गुना 100/100 बराबर 2/5 गुना 100% बराबर 40%। इस तरह हम कह सकते हैं कि रमेश द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 7/20 गुना 100% बराबर 35%। राहुल द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों का प्रतिशत बराबर 1/4 गुना 100% बराबर 25%। प्रतिशत की तुलना करने पर हम यह कह सकते हैं कि कुल फूलों में सबसे ज्यादा फूल यानी 40% फूल दिनेश ने इकट्ठा किए हैं। अब तक हमने सीखा भिन्न का प्रतिशत में परिवर्तन। कई बार हमें प्रतिशत से भिन्न में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक केक का 25% भाग विपुल ने खाया, तो उसने केक का कितना भाग खाया होगा? पता करने के लिए यहाँ हमें 25% को भिन्न में परिवर्तित करना होगा। अब तक हमने भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना सीखा है। क्या आप बता सकते हैं अगर एक पूर्ण में से पूरा का पूरा भाग लिया जाए तो इसे हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही। एक पूर्ण का पूरा भाग होगा 100%। अगर हम आधे भाग की बात करें तो यह होगा 100% का आधा यानी 50%। इस तरह अगर हम आधे भाग का आधा यानी 1/4 भाग की बात करें तो यह होगा 50% का आधा यानी 25%। यानी कि 25% बराबर 1/4 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विपुल ने केक का 1/4 यानी 1/4 भाग खाया है। गणित में प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए हम प्रतिशत चिन्ह के स्थान पर 1/100 लिखते हैं और फिर प्राप्त भिन्न को सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ विपुल द्वारा खाए गए केक का भाग बराबर 25% बराबर 25 गुना 1/100 बराबर 25/100 बराबर 1/4 है। इस तरह केक का बचा हुआ भाग 100% ऋण 25% बराबर 75% बराबर 75/100 बराबर 3/4 है। इस तरह से प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करने के लिए पहले हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं और फिर इसे भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आइए सीखें दशमलव का प्रतिशत और प्रतिशत का दशमलव में रूपांतरण। मान लीजिए हमें 0.546 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। जिस प्रकार हमने भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए 100% से गुणा किया था, उसी प्रकार हम दशमलव संख्याओं यानी
डेसिमल नंबर्स को भी प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100% से गुणा करते हैं। जैसे 0.546 बराबर 0.546 गुना 100% बराबर 54.6%। इसी तरह हम 1.75 को 1.75 गुना 100% बराबर 175% इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप देख सकते हैं कि प्रतिशत में दशमलव संख्या के अंक ही है, लेकिन दशमलव बिंदु 2 स्थान से दाईं ओर सरक गया है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी दशमलव संख्या का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाया जाता है। इस समझ के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि अगर हमें प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो इसके लिए क्या विधि होगी? सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हमें प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करना हो तो हम प्रतिशत के स्थान पर 1/100 लिखते हैं, यानी कि प्रतिशत का 100 से विभाजन करते हैं। जैसे 75% बराबर 75/100, यानी कि 100 में से 75 बराबर 0.75, या इसी को व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है। इस प्रकार आज हमने सीखा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए उस भिन्न को 100% से गुणा किया जाता है। दशमलव को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान दाईं ओर सरकाया जाता है, और इसके विपरीत प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त करने के लिए दशमलव बिंदु को 2 स्थान बाईं ओर सरकाया जाता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत से संख्या और अनुपात से प्रतिशत ज्ञात करना।